दोस्तों नमस्कार, रजा ग्राफिया में आपका स्वागत है। मौलाना सज्जाद नुमानी थोड़ा सा सठिया गए हैं, उनका दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है। उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया, राष्ट्रवादी को अपना समर्थन दे दिया और समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, साथ में शिवसेना को भी समर्थन दिया और वहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी को भी अपना समर्थन दिया। लेकिन किसी भी सीट पर मौलाना सज्जाद नुमानी ने एआईएमआईएम को अपना समर्थन नहीं दिया है। ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा लग रहा है कि मौलाना सज्जाद नुमानी बीजेपी और आरएसएस के एजेंट है और उसी के आरएसएस के और शिवसेना के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। इससे पहले भी 2022 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन चल रहा था तो यही मौलाना सज्जाद नुमानी थे जो वहां पर जाके बोल रहे थे कि एमआईएम को वोट नहीं देना है, एमआईएम वोट कटुआ पार्टी है, सभी लोग वहां पर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि जहां पर 2 सीट जीता हुआ है एमआईएम, धुले सीट और मालेगांव सीट, तो वहां पर भी इन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। औरंगाबाद ईस्ट में और औरंगाबाद मिडिल में भी इन्होंने समाजवादी पार्टी को दिए है। बहुत सी जगह पर वंचित आघाड़ी को इन्होंने समर्थन दिया, कुछ जगहों पर अपना कांग्रेस को भी समर्थन दिया है, कुछ जगहों पर एनसीपी को। और तो सबसे बड़ी मजाक की बात तो तब हो गई कि इन्होंने अपने 88 विधानसभा क्षेत्रों पर मौलाना सज्जाद नुमानी ने शिवसेना को उन्होंने समर्थन दे दिया। ये वही शिवसेना है जो बाबरी मस्जिद के गिराए जाने पर खुशी मना रही थी और बोलती थी कि हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। और आज भी देखिए, कुछ दिन पहले का ये वीडियो ऑडियो देखिए कि बता रहे हैं शिवसेना संजय राउत कि हमें फख्र है कि मैंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। और उसी शिवसेना को ये सज्जाद नुमानी सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जो कौम के लिए लड़ रहा है, मिट रहा है और मरने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है, एआईएमआईएम उसको अपना समर्थन नहीं दे रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये सज्जाद नुमानी बीजेपी और आरएसएस का एजेंट है और दलाल है। हम लोग मौलानाओं की, आलिम दीन की बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं, लेकिन जब ये सियासी बात आती है तो ये मौलाना और आलिम दीन, इनको जब समझदारी है ही नहीं तो फिर इस मामले में क्यों घुस जाते हैं? क्या ये आरएसएस के दलाल है, ये मजदूर है? जैसे कि ओवैसी साहब ने कहा खुद ही कि हाँ, और इम्तियाज जलील ने भी कहा है कि हम लोग आलिम दीन की बहुत इज्जत करते हैं, उनकी जूतियों को अपने सर पर रखते हैं। फिर ये किस तरह का ये आलिम दीन है जो अपने ही कौम के लोगों को हराना चाहता है और शिवसेना जैसी पार्टी को अपना समर्थन दे रहा है, जिनके लोग गए थे बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए। और आज भी शिवसेना कहती है कि हम बहुत फख्र की बात है कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और वहां पर एक जो ढांचा था वो ढांचा गिर गया। बोलिए, इस तरह के मौलाना सज्जाद नुमानी का पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाइकआउट करना चाहिए और यहाँ तक कि किसी को भी अपने घरों में उसको घुसने नहीं देना चाहिए। ये मौलाना सज्जाद नुमानी जैसे आरएसएस के तलवा चाटने वाले और बीजेपी के तलवा चाटने वाले दलाल मौलाना और मुफ्ती लोग जो भी हैं इस तरह के, उसको मुसलमानों को बाइकाट करना चाहिए और उसको यहाँ से भगाना चाहिए, जो एमआईएम को खुलेआम अपोजिशन कर रहे हैं। ये देखिए, तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर इम्तियाज जलील मौलाना सज्जाद नुमानी को कुर्सी पर बैठाले हुए हैं, खुद उनके चरणों, उनका पैर पकड़ के बैठे हुए हैं और उनको अपना आलिम दीन समझ रहे हैं। सोचिए कितना इज्जत कर रहे हैं ये लोग, एमआईएम के लोग, मौलानों का और आलिम दीन का। लेकिन ये आलिम दीन है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान की सियासत क्या है, तब इनको बोलना ही नहीं चाहिए ना। ये मौलाना सज्जाद नुमानी, तुम्हारी हैसियत क्या है जी? तुम एमआईएम को गाली दे रहे हो, एमआईएम को हर जगह से जो उसको अपोजिट कैंडिडेट है उसको समर्थन कर रहे हो, ये तुम्हारी दादागिरी अब बिहार हिंदुस्तान के मुसलमान मानने वाले नहीं हैं। याद रख लो, मौलाना सज्जाद नुमानी तुम आरएसएस के एजेंट हो, शिवसेना के एजेंट हो और एमआईएम को हराने के लिए आए हो। इसीलिए हिंदुस्तान का कोई भी एमआईएम का कार्यकर्ता मुसलमान जो है वो एमआईएम को ही वोट करेगा और मौलाना सज्जाद नुमानी के मुंह पर थूकेगा। लानत हो मौलाना सज्जाद नुमानी तुम पर, तो तुम किस किस्म के घटिया इंसान हो। कभी मुसलमानों ने सोचा ही नहीं था कि हमारा आलिम दीन,
हमारा मुफ्ती ये कितना घटिया किस्म का और कितना गिरा हुआ इंसान है जो शिवसेना जैसी पार्टी को अपना समर्थन दे सकता है, जो बाबरी मस्जिद के इस पर अपना फख्र महसूस करता है। और 1993 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो दंगा फसाद हुआ, हजारों की तादाद में मुसलमान बेघर हुए और क्या क्या वाकयात हुए ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को मालूम है कि शिवसेना ने किया। उसके बाद भी ये मौलाना सज्जाद नुमानी शिवसेना को समर्थन दे रहा है वहां पर और एमआईएम को वहां से हराने की बात कर रहा है। तो सारे के सारे महाराष्ट्र के मुसलमानों से खास तौर से अपील है कि आप सारे के सारे मुसलमान एकजुट हो जाइए और 16 के 16 विधानसभा के सीटों पर एमआईएम को जिता करके और मौलानाओं के मुंह पर थूक दीजिए। ये सबसे बड़ी जीत होगी मुसलमानों की। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।